हाँ जी, नेक्स्ट आइए, दैट इज अ कार्पल। कार्पेल का ही दूसरा नाम है पिस्टिल। पिस्टिल का ही तीसरा नाम है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और अगर स्टैमिन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था तो कार्पेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। स्टैमिन माइक्रोस्पोरोफिल था तो कार्पेल मेगा स्पोरोफिल है। दिस इज द मेगा स्पोरोफिल। यहां लिखा है मेगास्पोर। मेगास्पोर की अगर बात की जाए तो मेगास्पोर का मतलब हुआ दैट इज एन एग, और फिल के मायने बात हुई तो दैट इज अ लीफ, और ओ के मायना हुआ मतलब हुआ दैट इज अ बियरिंग। तो अगर देखा जाए तो मेगास्पोरोफिल का मतलब है दैट इज एन एग बियरिंग लीफ, ठीक है। और एग की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस बात है फीमेल पार्ट होगा, तो दिस इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या पिस्टिल या कार्पल। इसकी बात करें तो मैंने कहा कि ग्रुप ऑफ कार्पल्स आर कॉल्ड गाइनेशियम। ग्रुप ऑफ कार्पल्स क्या कहलाएंगी, तो ये कहलाएंगे गाइनेशियम। लेकिन एक और चीज यहां देख लीजिए, दैट इज यहां पर मैंने कहा कि ग्रुप ऑफ स्टेमेंस इज कॉल्ड एंड्रोशियम। दैट इज अ ग्रुप ऑफ स्टेमेंस इज कॉल्ड एंड्रोशियम। एंड्रो कहीं पर भी लिखा मिल जाए तो समझ लीजिएगा बात मेल की हो रही है, यानी एंड्रो का मतलब ही मेल होता है, ठीक है। तो एंड्रोशियम, इसका मतलब एंड्रोशियम का मतलब क्या हुआ, दैट इज अ ग्रुप ऑफ स्टेमेंस इज नोन एज एंड्रोशियम, या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के ग्रुप को। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के ग्रुप की बात करें तो दैट इज अ गाइनेशियम। अब अगर देखा जाए तो मैंने कहा कि कार्पेल हैव 3 पार्ट्स। कार्पेल के अंदर अगर देखेंगे आप तो कितने पार्ट्स होंगे, तो कार्पेल के अंदर देखें तो 3 पार्ट्स है। 3 पार्ट्स में एक है स्टिग्मा, दूसरा है स्टाइल, तीसरा है ओवरी। कार्पेल हैव 3 पार्ट, एक है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी है। अगर दिखाया जाए तो ये पार्ट कुछ इस तरीके का होता है। इस पार्ट की बात करें तो दिस इज द स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल एंड दिस इज ओवरी। अब अगर देखा जाए तो ओवरी के अंदर ओव्यूल मौजूद है, ठीक है। और इस ओव्यूल के अंदर भी अगर आप देखें तो ये मौजूद है एम्ब्रियो सैक। तो अगर आप देखें तो ये है बेसिकली ओवरी। ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर क्या है, तो दैट इज एन एम्ब्रियो सैक है ओव्यूल के अंदर। तो यहां पर आपको क्लियर कट नजर आ रहा है कि ओवरी है, ओवरी है, ओव्यूल है, एम्ब्रियो सैक है। यहां तक क्लियर है। तो ये बताइए कि यस सर। कापिल के पास कितने पार्ट्स हैं कापिल के,
तो एक है स्टिग्मा, एक है स्टाइल और एक है ओवरी। ओवरी के अंदर क्या है? ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर क्या है? दैट इज एन एम्ब्रियो सैक। ठीक है, इस यहां पर मैंने स्टार बना के एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है। मैंने कहा कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ovary change into फ्रूट। ओवरी किसमें चेंज हुई है? फ्रूट में। और ओव्यूल चेंज इनटू सीड। तो मैंने कहा कि फर्टिलाइजेशन के बाद ये ओवरी किसमें चेंज हो जाएगी? तो ये ओवरी चेंज हो जाएगी फ्रूट के अंदर। और फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल किसमें चेंज हो जाएगा? सीड के अंदर। क्या ये बात सही है? नहीं है? यस सर। अच्छा ये बताइए कि आम के अंदर कितने ओव्यूल होते हैं? एक। एक। कैसे पता चला? एक सीड होता है। एक सीड होता है। इसी तरीके से अनार में अगर देखें, अनार में कितने ओव्यूल होते हैं? बहुत सारे। बहुत सारे ओव्यूल होते हैं। कैसे पता चला? हाँ जी, बहुत सारे सीड्स होते हैं। बहुत सारे सीड्स होते हैं। जितने सीड, क्योंकि सीड जो बने हैं वो ओव्यूल से बने हैं, तो ऑब्वियस बात है कि जितने सीड होंगे उतने ही ओव्यूल होंगे। बात समझ रहे हैं यहां तक? अब आते हैं, हम लोग बात करते हैं दैट इज एन एम्ब्रियो सैक की। तो बात कर लेते हैं अब हम लोग एम्ब्रियो सैक की। इस तरीके का एम्ब्रियो सैक होगा और इस एम्ब्रियो सैक में ये सेल्स होंगे। इतने सेल्स होंगे। अगर देखा जाए तो एम्ब्रियो सैक के अंदर 7 सेल प्लस 8 न्यूक्लियाई है। यानी अगर एम्ब्रियो सैक में देखें तो एम्ब्रियो सैक में कितने सेल्स हैं? तो 7 सेल्ड है और 8 न्यूक्लियाई है। यहां पे लास्ट में क्या लिखा हुआ है? आई। इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज अ प्लूरल। ठीक है, और अगर न्यूक्लियस होता तो इसका मतलब एक हो जाता। अब अगर देखा जाए तो ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दिस सेल इज नोन एज एग। एग के अक्रॉस अगर देखा जाए तो ये दोनों कहलाते हैं सिनर्जिड्स। इनको हम कहते हैं सिनर्जिड्स। और इनकी बात करें तो दे आर एंटीपोडल सेल्स है। ये कौन से सेल्स हैं? ये एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल्स कितने नजर आ रहे हैं? 3। एग कितने नजर आ रहे हैं? 1। सिनर्जिड कितने नजर आ रहे हैं? 2। और एक ये वाला सेल है जिसको आप कह देते हैं सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल के अंदर अगर आप देखते हैं तो यहां पर 2 न्यूक्लियस नजर आ रहे हैं। इन न्यूक्लियस को आप कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। क्या कह देते हैं इसको आप? पोलर न्यूक्लियाई। क्योंकि पोलर न्यूक्लियाई कितने हैं? 2। तो अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पर सेल्स कितने हैं? इस जगह पर, इस एम्ब्रियो सैक के अंदर अगर देखा जाए तो सेल्स कितने हैं? तो 7 सेल थे। कौन कौन से सेल थे भाई? जल्दी जल्दी से बताइए। 3 कौन से थे? एंटीपोडल सेल्स। एक कौन सा सेल है? हाँ जी, एक था एंटीपोडल सेल्स। एक कौन सा था? सेंट्रल सेल। एक कौन सा है? एग। और 2 क्या है? हाँ जी, 2 सिनर्जिड। टोटल कितने हो गए? जरा काउंट करिए। 7। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। ओके।
न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई कितने होंगे इसके अंदर? 8 8 न्यूक्लियाई कैसे कैसे होंगे, जल्दी जल्दी बताइए। 3 एंटीपोडल सेल्स की न्यूक्लियाई, ठीक है, बताइए। सेंट्रल यस सेल में कितनी न्यूक्लियाई है? 2 2 सेंट्रल सेल के न्यूक्लियाई, 1 एग के न्यूक्लियाई, 2 सिनर्जिड के न्यूक्लियाई, हाँ या ना? यस तो टोटल न्यूक्लियाई कितने हो गए? 8 8। तो एम्ब्रियो सैक में कितने सेल मिलेंगे? 7 7 सेल्ड होंगे। और न्यूक्लियाई कितने होंगे? 8 दैट इज 8 न्यूक्लियाई होंगे। यहां तक बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को या नहीं आ रही हैं? यस ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग पॉलिनेशन पर। नेक्स्ट आइए, दैट इज अ पॉलिनेशन। तो मैंने यहां पे लिख दिया कि फर्स्टली एक्सप्लेन बाय थियोफ्रास्टस। पहली बार इसको किसने एक्सप्लेन किया था? तो इसको एक्सप्लेन किया था पॉलिनेशन को थियोफ्रास्टस ने, समझ रहे हैं? यानी पॉलिनेशन को पहली बार किसने एक्सप्लेन किया था? तो इसको थियोफ्रास्टस एक्सप्लेन किया था थियोफ्रास्टस ने। और थियोफ्रास्टस जो है ये फादर ऑफ बॉटनी कहलाते हैं। यानी फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रास्टस थियोफ्रास्टस। इन्होंने पहली बार क्या काम किया था? इन्होंने किसको समझाया था, क्या समझाया था? पॉलिनेशन पॉलिनेशन को। किस प्लांट में? तो इन डेट पाम। किस प्लांट में इस एक्सप्लेन किया था इन्होंने? तो इन्होंने एक्सप्लेन किया था डेट डेट पाम में। फार्म डेट पाम प्लांट है ये बेसिकली। तो पॉलिनेशन की बात हो गई यहां पर। तो पॉलिनेशन को एक्सप्लेन किया है पहली बार थियोफ्रास्टस ने डेट पाम के प्लांट में, और इसीलिए थियोफ्रास्टस को कहलाते हैं फादर ऑफ बॉटनी। इसके बाद अब सवाल आता है कि आखिर पॉलिनेशन होता क्या है? तो पॉलिनेशन का मतलब है दैट इज अ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, transfer of pollen grains from anther to stigma। यानी पॉलिनेशन का मतलब क्या हुआ कि पॉलन ग्रेन का कहां से कहां ट्रांसफर होना? एंथर से स्टिग्मा स्टिग्मा पर ट्रांसफर होना, ये क्या कहलाता है? पॉलिनेशन। क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं? इसके बाद यस आते हैं, मैंने कहा कि पॉलिनेशन 2 टाइप का होता है। तो पॉलिनेशन is of 2 types। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन 2 टाइप का है, एक है सेल्फ पॉलिनेशन और एक है क्रॉस पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन की बात करें तो मैंने कहा कि पॉलन ग्रेन ट्रांसफर फ्रॉम anther to stigma of same flower or on stigma of same plant। अगर प्लांट एक ही है और उस प्लांट के एक ही प्लांट है और एक ही प्लांट के का ही पॉलन ग्रेन है,
और उसी प्लांट की स्टिग्मा है, तो इस तरीके का पॉलिनेशन कहलाता है सेल्फ पॉलिनेशन। तो मैंने कह दिया कि पॉलिन ग्रेन एंड स्टिग्मा both belongs to same plant। अगर दोनों एक ही प्लांट के हैं तो इस पॉलिनेशन को आप कह देते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। Self pollination. तो नेक्स्ट आइए, दैट इज अ क्रॉस पॉलिनेशन पर। तो मैंने कहा कि व्हेन pollen grain transfer to the stigma of different plant, अगर डिफरेंट प्लांट के का पॉलिन ग्रेन और स्टिग्मा है तो इस तरीके का पॉलिनेशन को आप कह देंगे दैट इज कॉल्ड एज अ क्रॉस। Cross pollination. क्रॉस पॉलिनेशन बेसिकली अगर आप देखें तो सेल्फ पॉलिनेशन ज्यादातर बाइसेक्सुअल प्लांट्स में मिलेगा। तो इसका एग्जांपल मैंने लिख दिया, दैट इज अ बाइसेक्सुअल प्लांट। तो बाइसेक्सुअल प्लांट का मतलब, या एक काम करिए बाइसेक्सुअल फ्लावर कर लीजिए, बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो मैंने कहा कि फ्लावर हैविंग both male and फीमेल पार्ट, यानी फ्लावर के अंदर अगर दोनों पार्ट है मेल और फीमेल फ्लावर फीमेल पार्ट, तो ये कहलाता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। और क्रॉस पॉलिनेशन आपको ज्यादातर मिलेगा तो ये मिलेगा यूनिसेक्सुअल फ्लावर के अंदर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर की बात करें तो मैंने कहा कि फ्लावर हैविंग ओनली वन सेक्स ऑर्गन, ओनली वन सेक्स ऑर्गन। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब हुआ कि वो फ्लावर जिसके अंदर सिर्फ एक ही सेक्स ऑर्गन है, तो ये कहलाता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर के अंदर अगर आप देखें तो ज्यादातर क्रॉस पॉलिनेशन मिलेगा, जैसा कि डेट पाम है। यहां पर अगर आप देखें तो जैसे कि मटर है, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। यहां तक सभी लोगों को चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, बताइए। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग, दैट इज एजेंट्स फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। यानी कुछ एजेंट्स की जरूरत पड़ती है क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर कुछ एजेंट्स हैं, जैसे कि विंड है, जैसे कि वाटर है, जैसे कि एनिमल्स है। ये पॉलिनेशंस करा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसफर करा रहे हैं पॉलिन ग्रेन को फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो मैंने कहा कि दे ट्रांसफर एंथर, दे ट्रांसफर पॉलिन ग्रेन from anther to stigma।
जब बात आती है एजेंट्स की, तो हम एजेंट्स के नाम में लगा देते हैं फिली। एजेंट के नाम में क्या लगा देंगे हम? फिली। ये बात याद रखिएगा। विंड को हम कहते हैं एनिमो, और इसके आगे हमने लगा दिया फिली। फिली का मतलब क्या हुआ? दैट इज एन एजेंट फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, और स्टडी ऑफ विंड इज नोन एज एनिमोलॉजी। तो विंड से जो पॉलिनेशन हो रहा है उसको आप क्या कह देंगे? दैट इज नोन एज एनिमोफिली। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? Yes, वाटर sir. को हम कह देते हैं हाइड्रो। वाटर का मतलब क्या है? दैट इज एन हाइड्रो। और नाम क्या जोड़ दिया हमने इसके अंदर? दैट इज अ फिली। फिली का मतलब होता है दैट इज एजेंट फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, यानी वो एजेंट जो क्रॉस पॉलिनेशन करा रहे हैं उनको हम कहते हैं फिली। अगर वाटर जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन करा रहा है, वाटर, तो इसका मतलब दिस इज कॉल्ड एज अ हाइड्रोफिली। अगर एनिमल क्रॉस पॉलिनेशन करा रहा है तो दैट इज नोन एज अ जूफिली। अगर एनिमल पॉलिनेशन करा रहा है तो उसको आपने क्या नाम दे दिया? दैट इज नोन एज अ जूफिली। Zoophily. तो जू के मायने क्या है? दैट इज एनिमल। तो यहां पर एनिमो का मतलब होता है विंड। यहां पर हाइड्रो का मतलब क्या है? दैट इज वाटर। यहां पर जू का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है दैट इज एनिमल। एनिमल। क्या यहां तक चीजें कंप्लीट हुई आप लोगों को?